फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो पासे का पार्ट 2 आप देख रहे हैं। यह जो आपका पासा का पार्ट 2 वीडियो है, इस वीडियो पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो विपरीत सतह पर अंकित संख्या, बिंदु, अक्षर या चिन्ह या आकृति को कैसे ज्ञात करना है, उसकी दी हुई कंडीशंस को कैसे फेस करना है, इस सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक हमने पासे का पार्ट फर्स्ट बनाया था। अगर आपने वह हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, तो आप उस पर ओपन करके हमारा जो पासे का पार्ट 1 का वीडियो है, जिसमें हमने पासे की आकृति के बारे में, फलक सतह के बारे में, विपरीत सतह के बारे में विस्तार से और एक पासे के माध्यम से प्रैक्टिकली रूप में बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाया है। तो पहले आप अगर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वहाँ उसको देख कर आइए। इसके बाद हम पासे में जो अंकित संख्या या बिंदु या अक्षर या चिन्ह जो आकृति विपरीत सतह पर ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, उस पर हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जब पासे की आपको एक स्थिति दी गई हो, जैसे नीचे क्वेश्चन में लिया गया है कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दी हुई है, तो अंक एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा वह आपको निकालना। जैसे यहाँ पर एक लिखा है, इसके विपरीत सतह पर क्या होगा, यह आपसे पूछ लेगा। 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा, या 4 की विपरीत सतह पर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है, 1 की विपरीत सतह पर। तो मैं आपको अंक 1 की विपरीत सतह, अंक 5 की विपरीत सतह, अंक 4 की विपरीत सतह, सबकी विपरीत सतह निकाल कर बताऊंगा। इसके पहले आपको यह देखना होगा कि जब पासे की आपको एक स्थिति दी गई हो, क्या स्थिति दी गई हो, केवल एक स्थिति दी गई हो, मतलब दिया गया जो पासा है वो केवल एक बना हो और उस पासे में कह रहा हो कि आप इस अंक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये बताइए। तो जब भी आपका एक स्थिति दी हो, आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि जो हमारा दिया गया पासा है वो आपका मानक पासा है या आपका साधारण पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है या आपका साधारण पासा है। तो जब भी आपकी एक स्थिति हो, आपको केवल यही चीज आपको याद रखना है, कौन सी, मानक पासा है या आपका साधारण पासा है। अच्छा, अब आपके सामने एक स्थिति है, एक प्रश्न है, तो यहीं पर हम ये देख लेते हैं कि जो ये वाला हमारा पासा है यह मानक पासा है या साधारण पासा है। लेकिन हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है अच्छे से कि मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर भी हम बता देते हैं। लेकिन आप अगर पहला वाला वीडियो देखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोबारा वहाँ जाइए, उस वीडियो को देख कर आइए, तब आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से समझ में आने वाला है। तो अगर ये जो पासा है ये दिया गया मानक पासा होगा, तो हमने बताया है कि मानक पासा जो होता है उस पे क्या होता है, विपरीत अंकों का योग 7 होता है। यानी कि ये जो दिया गया है आपका पासा, ये कैसा पासा है इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यह पासा मानक पासा होगा तो उसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होगा। मतलब 1 के विपरीत यहाँ पर ये तो 6 होगा, तब दोनों का 7 हो सकता है, या तो 5 के विपरीत यहाँ 2 होगा तब दोनों का 7 हो सकता है, 4 के विपरीत यहाँ पर इसके पीछे तो 3 होगा तब यहाँ पर 7 हो सकता है। अच्छा, अब साधारण पासा क्या कहता है, साधारण पासा यह कहता है कि जो आपका पासा दिया गया है, उसकी एक स्थिति दी गई है, उसके दो, किन्हीं दो, मतलब कोई भी दो, चाहे 1 5 हो, चाहे 1 4 हो, चाहे आपका 4 5 हो, इन दोनों सतहों में से किसी भी दो सतहों का योग क्या होना चाहिए, आपका 7 होना चाहिए। जैसे 1 और 5 को हम जोड़ें, तो अगर हम 1 और 5 को जोड़ते हैं तो आपको 6 मिलता है, और अगर हम यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 5 मिलता है, और यहाँ पर 4 और 5 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 9 मिलता है। तो जो साधारण पासे की शर्त होती है वह यह होती है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती या समीपवर्ती सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर किन्हीं भी दो निकटवर्ती या आपका समीपवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, ना तो ये इसके बराबर 7 आ रहा है, ना तो यहाँ पर इसके बराबर 7 है, और ना ही यहाँ पर इसके बराबर, ये किसी के बराबर 7 नहीं है। अर्थात जो हमारा दिया गया पासा है वो साधारण पासा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साधारण पासे का परिभाषा ये कहती है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती या समीपवर्ती जो आपकी सतह है उनमें लिखे जो अंक हैं, उन अंकों का योग 7 के बराबर होना चाहिए। तो हमने आपको दिखाया कि इन जो अंक 3 सतह में लिखे अंक दिखाए गए हैं, इनमें किसी भी सतह में ऐसे अंक नहीं लिखे हैं जिनका योग 7 हो सके। तो साधारण सी बात समझ में आ गई कि ये पासा दिया गया पासा साधारण पासा नहीं है। अब साधारण पासा नहीं है तो दिया गया पासा कैसा पासा होगा, दिया गया पासा हमारा मानक पासा होगा। अब जब मानक पासा होगा तो मानक पासा की परिभाषा आप यह जानते हैं कि
दो विपरीत सतह, ये जो आपकी विपरीत सतह हैं इनके जो विपरीत होगा उनका योग 7 होगा। जैसे एक है, एक के विपरीत जो भी सतह होगी उस पर जो भी अंक लिखा होगा, अगर वो जो अंक लिखा है उनका योग क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो दिया गया पासा आपका साधारण होगा। अब जब यहाँ पर नहीं, मानक पासा होगा, साधारण नहीं होगा, माफ करिए। तो अब साधारण नहीं है तो ये मानक है। अगर ये मानक है तो इसके विपरीत निश्चित रूप से यहाँ पर क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा, तब इन दोनों का योग क्या हो रहा होगा, 7 हो रहा होगा। और 5 के विपरीत यहाँ पर निश्चित रूप से 2 लिखा होगा, तो यहाँ पर आपका तब 7 हो रहा होगा। और यहाँ पर 4 के विपरीत क्या लिखा होगा, 3 लिखा होगा, तो यहाँ पर तब यहाँ पर आपका 7 हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप सारे अंकों का विपरीत मान निकाल सकते हैं। ये आपका एक प्रश्न हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है यहाँ पर, नीचे एक पासे की एक स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यानी कि अंक 2 के विपरीत सतह पर ये आपका एक प्रश्न दिया गया है, जो पासा दिखाई दे रहा है 2, 5, 4। तो इस पासे में भी आपका आप गौर कर पा रहे हैं कि जो पिछला वाला आपका प्रश्न था उस पर भी एक स्थिति दी गई थी पासे की, और ये वाला जो दूसरा प्रश्न है इस वाले में भी आपके पासे की एक ही स्थिति दी गई है। तो आपको करना वही है, जब भी आपका एक पासा दिया गया हो सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि दिया गया जो पासा है वो मानक पासा है या साधारण पासा है। तो हम इस पासे को भी चेक कर लेंगे। अगर हम साधारण पासे वाली शर्त लगाए तो साधारण पासे की शर्त होती है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती या समीपवर्ती सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो इसके समीपवर्ती क्या है, 2, 5, और 2 के समीपवर्ती है 4, या 4 के समीपवर्ती है 5, या इसके 4 के समीपवर्ती है 2, 2 ही समीपवर्ती सतह आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 2 और प्लस 5 करके देखें तो हमें पहली बार में 7 मिल जाता है, चेक करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। तो 2 और 5 आपका, यानी कि ये दिया गया पासा इन दोनों का योग 7 हो रहा है, तो दिया गया पासा आपका साधारण पासा है। अब जब पहली बार में चेक करने से पता चल गया कि ये साधारण पासा है, तो हमें अब मानक पासे पर नहीं जाना है, क्योंकि दिया गया पासा आपका साधारण है। अब अगर साधारण पासा है तो अब क्या होगा कि जो भी आपके ये नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2, 5 और 4, तो इन ये जो नंबर है इनके विपरीत आपके 2 के विपरीत निकालना है। तो 2 के विपरीत आपका 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का विपरीत तो पूछ ही रहा है। और 5 और 4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी दिखाई ही दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई देते, अगर ये इनके पीछे होते, तो आप उनमें संभावना व्यक्त कर सकते थे कि यार कहीं 2 तो नहीं हो रहा है, कहीं 5 तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, आपका 4 और 5 इसमें दिखाई दे रहा है। तो बात ये आती है कि आखिर होगा कौन सा। तो जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब इनमें ऐसे कौन से नंबर हैं, जैसे आपका एक नंबर या तो 5 के पीछे हो सकता है, या 4 के पीछे, या 2 के नीचे, कहीं भी हो सकता है। तो आपका एक नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आपका, आप गौर कर पा रहे होंगे कि आपका एक 3 नंबर है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर एक 6 नंबर है, वो भी नहीं आपका दिखाई दे रहा है। तो ये जो 1, 3, 6 है, ये कहीं भी हो सकता है। 2 के नीचे 1 भी हो सकता है, 2 के नीचे 3 भी हो सकता है, या 2 के नीचे 6 भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम आपका जो आंसर हो सकता है वो या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, 2 के विपरीत। अब अगर 5 के विपरीत पूछेगा तो 5 के विपरीत आप जानते हैं कि 2 और 4 नहीं हो सकता, ना ही 5 हो सकता है। तो 5 के विपरीत भी यही नंबर हो जाएगा, 1, 3 और 6। ऐसे ही 4 के विपरीत भी यही नंबर होगा, बाकी दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिया गया पासा आपका साधारण पासा है और शर्त पूरी आपकी पूरी हो रही है, और जो नंबर है वो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब अगर कहें आप कि 1, 3, 6 आपके ऑप्शंस पे नहीं है, अच्छा अब आपके जो ऑप्शंस है वो कैसे हो सकते हैं। या तो ऑप्शंस मान लीजिए आपका 1, 3, 6 आपका इस टाइप का एक ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं पहले। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा 2 के विपरीत आपको निकालने के लिए, या इनमें से किसी के भी विपरीत निकालने के लिए, तो आपका या तो दिया गया आपका 1 और 3 दो नंबर भी दे सकता है, या आपका संभावनाएं देगा 1 और 3 भी दे सकता है, या फिर आपका 3 और 6 भी दे सकता है, या फिर आपका 1 और 6 भी ऑप्शन में दे सकता है। तो अगर ऑप्शन में ये मिल जाए तो टिक कर सकते हैं, ये मिल जाए तो टिक कर सकते हैं, ये मिल जाए तो टिक कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर ऑप्शन में एक लाइन आपका लिखा होगा कि क्या लिखा होगा, जानकारी अधूरी है। क्या है, जानकारी अधूरी है। यहाँ पर जानकारी अधूरी है ये लिखा मिलेगा, तो आप इसको टिक करेंगे अपने ऑप्शंस पर, जानकारी अधूरी। अच्छा, आप कहेंगे सर अगर जानकारी अधूरी भी ना मिले तब क्या करेंगे, तब आपका नीचे एक ऑप्शन दिया होगा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, मतलब कि जो आंसर है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। अब आंसर क्यों नहीं निकाल सकते हैं,
क्योंकि जानकारी अधूरी है, इस वजह से हम आंसर इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको यह प्रश्न पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा साधारण पासे का। 2 के विपरीत पूछे तो आप इस तरीके से बताएंगे, 5 के विपरीत पूछे तब भी आप वही बताएंगे, 4 के विपरीत पूछे तब भी। तो आपको उम्मीद करते हैं हमारा ये पासे का जो एक स्थिति दी गई होती है उस पर आपको किस तरीके से सोचना विचारना है, आप इसमें आपको सामान्य समझ विकसित हो पाई होगी। तो उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप यह वीडियो पासे का पार्ट 2 देख रहे थे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, अपने सारे मित्रों पर इसको वीडियो को साझा करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेडी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर हमको बताइए कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। धन्यवाद।